सभी का स्वागत है। मैं विष्णुकांत तिवारी आप सभी को यहीं से नमस्कार करता हूं। और आज हमारे साथ ब्रह्मपुर प्रखंड के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दुर्गाचरण मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस बार चुनाव में जीते हैं। उन सभी से मैं आप सभी को मैं रूबरू करवा रहा हूं, उनसे आप सभी को मैं रूबरू करवा रहा हूं। और आज जो जोगिया पंचायत का 1 नंबर वार्ड है, जो वहाँ समस्या है, उसके विषय में इनसे मैं बात करूंगा। वहाँ की जनता की जो समस्या है उनके विषय में बात कर रहा हूँ। दुर्गाचरण मिश्रा जी, आपका खबर इंडिया में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और आम जनता को सबको प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको मैं जीत की हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने चुनाव लड़ा, चुनाव जीतने आप जीते चुनाव। नहीं, हम नहीं चुनाव जीते हैं, जनता की जीत है। जोगिया पंचायत की और ब्रह्मपुर ब्लॉक की और पूरे बक्सर जिला की जनता की, गरीब गुरबा की, वंचित समाज का जीत है। मेरा जीत नहीं है, सभी लोग यहाँ प्रमुख हैं। सीधा मैं सवाल की तरफ चलता हूँ। हमारे पास 2 दिन से फोन जा रहा था कि वार्ड नंबर 1 जो है आपका जोगिया पंचायत का, वहाँ से जुल्फिकर आलम को उन्होंने चुनाव जिताया है, वार्ड प्रत्याशी हैं। हर जगह वार्ड सचिव का चुनाव हो गया, आम सभा हो गया, लेकिन वार्ड नंबर 1 जो है वहाँ अभी तक ना कोई सूचना है कि कब होगा आम सभा या कौन सचिव बनेगा। आज तक कोई खबर नहीं आया। इस बात को लेकर के वार्ड नंबर 1 की जो जनता है काफ़ी गुस्से में है। आप उनके विषय में क्या कहना चाहिएगा जो जुल्फिकर आलम जी ऐसा कर रहे हैं? देखिए, वो हमारे प्रतिनिधि हैं 1 नंबर वार्ड के, और हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता मालिक है, हम लोग तो भाई उन जनता के प्रतिनिधि हैं जी। तो जनता जो निर्णय करेगी, हमने इस विषय में JSS को भी बोल दिया है कि 1 नंबर ही नहीं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और इसके साथ साथ पूरे प्रखंड के जितने भी वार्ड पार्षद हैं उसमें वार्ड सभा करा करके उसका वीडियो बना करके सबूत के साथ, और जिसके साथ जनता का समर्थन होगा या सर्वसम्मति होगी या वोटिंग के माध्यम से जनता का सर्वसम्मति व्यक्त हो, उसी को ही वार्ड सचिव बनाया जाएगा। अभी तक वार्ड नंबर 1 में चयन नहीं हुआ है किसी का। वार्ड नंबर 2, 3 के लिए भी हमने बोल दिया है कि जो आम जनता निर्णय करेगी, आम जनता जो चयन करेगी, वही जो है वार्ड सचिव बनाया जाएगा, ताकि वार्ड में भ्रष्टाचार को रोका जा सके। और वार्ड में भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है उसको आसानी से रोका जा सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। मैं 1 नंबर वार्ड में गया था, मुझे वहाँ से सूचना मिला कि उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले जुल्फिकर आलम जी ने एक गुप्त मीटिंग रखा था। उसमें उन्होंने सचिव का चुनाव कर रहे थे वो, लेकिन जब 1 नंबर वार्ड की कुछ लोग हैं उन्होंने विरोध किया उसका, उसके बाद उन्होंने उस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया वहीं पे। उसके बाद अभी तक कोई भी सूचना उन्होंने नहीं दिया। देखिए, जुल्फिकार आलम जी जो भी गलती कर रहे हैं, लालू यादव जी ने गलती किया था, आज कहाँ है, 5 साल की सजा हो गई, सुन रहे हैं ना। तो लालू यादव जैसा आदमी नहीं बच सकता है, तो जुल्फिकार आलम तो जुल्फिकार आलम है। तो इनको कहाँ किस जेल में जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। गलती करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। और आम जनता जो निर्णय करेगी, वो जो उनका चयन होगा, उन्होंने जो भी योजनाओं का भी चयन किया है, पहले भी 5 सालों में जुल्फिकार आलम जी जो योजनाएं चलाए हैं उसमें जो व्यापक भ्रष्टाचार हमको जो सूचना मिली है हुआ है, तो उसमें भी यदि वो नहीं मानेंगे तो उसकी भी जांच होगी, और उसमें भी उनका भ्रष्टाचार उजागर करके उनको जेल भेजने का काम करेगी यहाँ की जनता। वहाँ की जनता हमसे ये भी बताई कि पिछले चुनाव में वही थे वार्ड, पिछले चुनाव में उन्होंने कुछ काम नहीं कराया, किसी को कुछ काम नहीं कराया। प्लस में एक और बात, जो नरेगा मनरेगा के तहत काम होता है उसका भी मुझे खबर मिला कि इस क्षेत्र के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो बैठे रहते हैं और दूसरे क्षेत्र के आकर के लोग काम करते हैं। नहीं, देखिए, कागजी जो होता है उसी को मान्य होता है। जुल्फिकार आलम जी यदि ये सब ऐसा रहता, जो भी इसका प्रमाण साक्ष्य देना चाहिए ना। हम कह रहे हैं कि फलना मर्डर है तो उसका सबूत होना चाहिए ना। इस बात से हम सहमत नहीं है। इसलिए नहीं सहमत है कि यदि वो ऐसा काम किए होंगे तो कागजी रूप से तो कहीं नहीं ना उपलब्ध है हम लोग के पास। कागजी रूप से तो यही ना सारे मजदूर हैं वहाँ। तो जो भी हैं, जो नियमानुकूल होगा उन पर कार्रवाई होगी, और नियम के विपरीत वो मेरे एक प्रतिनिधि हैं, नियम के खिलाफ हम भी नहीं जाएंगे। तो नियम के अनुसार जो भी होगा उनका हम लोग साथ हैं, और यदि नियम के खिलाफ वो काम करेंगे तो जनता जिसके साथ है वो जनता मालिक है, तो जनता तय करेगी कि बाकी जनता ने तो तय किया
मान लीजिए जनता ने उनको यदि अच्छा काम किए होंगे, कुछ वो अच्छी कमी रह गई होगी और लोगों में, तभी ना वो चुनाव जीत गए। लेकिन हमारा ये कहना है एक ही शब्दों में कि यदि जुल्फिकार आलम जी गलत काम किए हैं तो उसका जांच होगा, जांच करके कार्रवाई होगी। ऐसे कह देना एक बार में कि कोई गलत व्यक्ति है, इसको मानने के लिए हम सहमत नहीं है, इसलिए कि जब तक सबूत नहीं रहेगा मेरे पास हम ऐसे नहीं कह सकते। आपने चुनाव लड़ा, आपने चुनाव जीता, आप चुनाव जीत भी गए, आपने शपथ भी ले लिया। आपका चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का उद्देश्य क्या था? देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य है, समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का सेवा करना, मदद करना। और अभी हम लोगों ने शुरू किया है अपने गांव में 10 नवयुवकों को, अभी एक नवयुवक को हम लोगों ने दुकान करवाया भरियार बाजार में। तो हम लोग सबको रोजगार देने का काम करेंगे, सबको शिक्षा देने का काम करेंगे, सबके घर में बिजली उपलब्ध है, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत सबको राशन उपलब्ध हो, प्रधानमंत्री जी का आवास का जो सपना है वो आवास उपलब्ध सबको हम लोग गरीब तबका के लोगों को कराएं। और इसके साथ साथ जो हमारे गांव का मुख्य सड़क है, हमारे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं है, हमारे गांव में बंदरों का आतंक है, हमारे गांव में जो शिक्षा की व्यवस्था है, हमारे गांव में जो ये पानी जम जाता है मेन रोड पर, ये व्यवस्था है। इसके साथ साथ बच्चों के बीच वाईफाई, साथ ही साथ किसागर पोखरा का सौंदर्यीकरण करा करके वहाँ दो बच्चों को जो बहाली की तैयारी करते हैं उनको दौड़ने के लिए हम लोग ट्रैक बना रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे दौड़े और सामूहिक स्थल हो जाए और उसका इंक्रोचमेंट भी ना हो और हमारे बच्चे जाकर के बहाली की तैयारी करें। उनके लिए पुस्तकालय की व्यवस्था, जिमशाला की व्यवस्था करना और सभी बच्चों को यहाँ विकास से जोड़ा जाए, वाईफाई से जोड़ा जाए। अब इंटरनेट का युग है, अब लालटेन का युग नहीं है, तो हमको सभी बच्चों को इंटरनेट से जोड़ना है। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग विकास करने का काम करेंगे। हम 2 दिन पहले आपके गांव में गए थे जोगिया में, वहां से हमको ये खबर मिली कि आज करीब 4-5 सालों से जो आपका जोगिया रास्ता जाता है, वहाँ जो शिव मंदिर है उसके बगल में पानी इकट्ठा हो जाता है। काफ़ी लोगों को परेशानी होता है, आपके गांव के भी, हम दूसरे गांव के भी लोग जो आते हैं, उसके विषय में आप सभी ने कुछ सोचा है? देखिए, उसका सोचा ही नहीं है, उसका हमने निराकरण भी करा दिया है। आम जनता, गरीब जनता को, और जनता बहुत भोली भाली होती है, उसको जानकारी नहीं है। हम 1 महीना में सबसे पहला कोई काम किए हैं तो जा करके उसका एमआर बनवा करके, वो ग्रामीण कार्य विभाग का रोड है, वो हमारे विभाग का रोड नहीं है, प्रखंड का रोड नहीं है, वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये रोड बना था। तो उस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के रोड का हमने कार्यपालक अभियंता डुमराव और जेई जूनियर इंजीनियर को बुला करके अपने ऑफिस में, जिसका हमारे साक्ष्य भी हमारे फेसबुक पर है, आप देखिएगा, तो हमने बुला करके इसका आकलन करवा करके, इसका मैपिंग करवा करके और इसको 4 फीट ऊंचा करने के लिए हमने प्रपोजल बनवा के भेज दिया है और तुरंत उसकी निविदा निकलने वाली है, टेंडर निकलने वाला है। तो टेंडर के माध्यम से, टेंडर में थोड़ा समय लगता है, तो कार्य में थोड़ा सा जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था उसके चलते देरी हो रही है। कागजी प्रक्रिया हो चुकी है, जब जल्द ही धरातल पर आपको दिखाई देगा कि ये रोड सबसे अच्छा रोड होगा। इसके साथ साथ हमने जो चाना में रोड जा रहा है, मिल रहा है, तो यहाँ भी कुछ किसान रुके हुए थे, हमने कल उनसे भी बात किया है कि भैया आप लोग, मैं आपके पैर जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि जनता को चलने के लिए कि ये भी बाईपास रोड बन जाए, ताकि यहाँ के प्रखंड को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके लिए भी हमने दिशा की बैठक में, जिला निगरानी समिति की बैठक हुआ था माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी की अध्यक्षता में, वहाँ भी मैंने आवाज़ उठाई थी, जिसका पेपर में भी निकला हुआ था कि ब्रह्मपुर को जाम मुक्त बनाने के लिए, ब्रह्मपुर में बाईपास निर्माण करने के लिए, ब्रह्मपुर नैनी रोड को चौड़ीकरण करने के लिए, ब्रह्मपुर में ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल खोलने के लिए, और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में बच्चों को खेलने के लिए खेल मैदान और स्टेडियम निर्माण करने के लिए। इसके लिए हमने सारी चीज़ों का दिशा, जो निगरानी समिति की बैठक है जिला का, उसमें भी जिलाधिकारी महोदय के समय हमने आवाज़ उठाया था। और हमारा एक ही एजेंडा है, जात पात कुछ नहीं, ठीक है ना, जात पात सबको समाप्त करना है और विकास को जिंदा करना है। इसके लिए हम लोग चले हैं कि विकास हो। देखिए, चलना है तो सबके लिए सड़क की जरूरत है ना, चाहे किसी जाति का व्यक्ति हो, सड़क चाहिए उसको, हॉस्पिटल चाहिए। सबसे अधिक आज डिलीवरी होता है तो हमारी महिलाएं 12 किलोमीटर दूर रघुनाथपुर जाती हैं। हम चाहते हैं कि हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बन जाए, ताकि यहाँ डिलीवरी सिस्टम शुरू हो जाए कि हमारे पूरे इलाके के लोग यहाँ आके डिलीवरी कराएं। और गर्भवती महिलाएं जो इतना दूर जाना पड़ता है, तो सबसे अधिक कल्याण किसका होगा? गरीबों का होगा। आज तक गरीबों को लूटने का, ठगने का काम सभी जनप्रतिनिधियों ने किया है। हम लोग चाह रहे हैं कि असल में विकास धरातल पर दिखाई दे, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंतिम सवाल करूंगा आपसे, उसी सवाल पे मैं चलता हूं। आप लोग ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं,
जो 1 नंबर वार्ड की जो समस्या है अभी फिलहाल वार्ड सचिव वाला, आम सभा वाला, मैं आशा करता हूं कि आप उस पर काम कीजिएगा, आप जुल्फिकर आलम जी से बात कीजिएगा और वहां की जो जनता की जो समस्या है आप हल कराएं उसको, क्योंकि जो 1 नंबर वार्ड की जनता है बहुत दिन से परेशान है। मेरे को कॉल पे कॉल जा रहा था कि आप आइए यहाँ का रिपोर्ट लीजिए तब हम आ जाएं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि जुल्फिकार आलम जी का व्यक्तिगत समस्या नहीं है। जुल्फिकार आलम जी जनता के प्रतिनिधि हैं और 1 नंबर वार्ड में जो जनता निर्णय लेगी जिसको सचिव बनाने का, उसी का चुनाव होगा। इसके साथ साथ पूरे प्रखंड में जहां भी हमको देकुली में मामला एक आया था, वार्ड नंबर 7 में, एक पोखरा में मामला आया था, हमारे पास लगभग 350 प्रतिनिधि हमारे मतलब हम उनके प्रतिनिधि हैं, 350 लोगों के प्रतिनिधि हैं, 200 वार्ड हैं, 17 मुखिया हैं, 24 बीडीसी हैं और 17 सरपंच हैं। तो इन और उप सरपंच और पंच मिला करके लगभग 500 प्रतिनिधि हो जाएंगे। तो 500 जनप्रतिनिधियों का हम जनप्रतिनिधि हैं। तो हमारा एक ही वार्ड 1 नंबर वार्ड से मतलब नहीं है, हमारा सभी जनप्रतिनिधियों से कि आप लोग जनता के जो है, जनता आपकी मालिक है और जनता के आदेश पर ही हम लोगों को चलना है। तो जनता जो निर्णय करेगी, जिसके पास बहुमत रहेगा वो सचिव बनेगा और इस 1 नंबर वार्ड में भी जिसके पास बहुमत रहेगा वही सचिव बनेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और ये थे हमारे जो ब्रह्मपुर प्रखंड के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दुर्गाचरण मिश्रा जी, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे चैनल से जुड़े और जो यहाँ की जनता की जो समस्या है उन सभी समस्याओं को इन्होंने अपने दिमाग में रखा है और उनकी समस्याओं के ऊपर ये काम करेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक प्रयास शुरू किया है ब्रह्मपुर ब्लॉक में दलाली मुक्त बनाने के लिए और कुप्रथा को समाप्त करने के लिए और अच्छे व्यवस्थाओं के लिए। तो आपको चैनल को मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि आप आगे आए। मैं चैनल के माध्यम से पूरे प्रखंड को आपसे जोड़ना चाहता हूँ ताकि जुड़ करके आप हर जगह हाल चाल ले और काम करें। इसी के साथ मैं सबको नमस्कार करता हूँ। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जो लोग जुड़े हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।